गड़बड़ पिएगा तो मरबे करेगा। कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले होते ही हैं, कितना भी अच्छा काम कर दीजिए कुछ लोग जो है गड़बड़ी करते हैं। लगातार सीएम नीतीश शराबबंदी को लेकर जो है अपनी उपलब्धि गिनवाते रहते हैं, बताते हैं कि समाज को कितना फायदा हुआ है, लेकिन सवाल ये उठेगा कि आखिर बिहार में शराबबंदी सफल क्यों नहीं हो पा रहा। लगातार जो है लाखों की शराब कैसे मिल रही है। मुजफ्फरपुर एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि पूर्व जिला परिषद के गोदाम से 50 लाख की शराब बरामद हुई है और वहां दिन दहाड़े एक ट्रक से शराब की बोतल जो है, शराब की कार्टून वो अनलोड हो रही थी और फिर वहां पिकअप वैन लगा हुआ था, उस पर लोड होकर शराब अलग अलग इलाकों में सप्लाई होना था। वहां कई धंधेबाज थे। तभी किसी ने इसकी गुप्त सूचना जो है मुजफ्फरपुर एसपी को दी और एसपी ने बकायदा डीएसपी को कहा कि आप जगह पर पहुंचिए और फिर वहां के डीएसपी साहब थानेदार को लेकर पहुंचते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे वहां पहुंचते हैं वहां कई धंधेबाज होते हैं और सब मौके से फरार हो जाते हैं, यानी वहां से कोई भी पकड़ा नहीं जाता है। पुलिस अगर वहां थोड़ी सी भी सतर्कता दिखाती तब वो शराब का धंधेबाज जो है ऑन द स्पॉट पकड़ा जा सकता था, लेकिन वो लोग फरार हो गए। खैर, वहां से जो है एक ट्रक की बरामदगी हुई है। ड्राइवर जो है वो पंजाब का बताया जा रहा है। उसके अलावा पिकअप वैन, बाइक जो है वो जब्त किए गए हैं और बताया जा रहा है कि जो कुल शराब वहां मिला है उसकी कीमत कम से कम जो है 50 लाख रुपए है। अब खबर यह है कि जिनका ये गोदाम है वो वहां के पूर्व जिला पार्षद है मुशहरी इलाके के और उन्होंने किसी को लीज पर दिया था और इसका जो भाड़ा था वो प्रति साल जो है वो 1.5 लाख का था और वहां पर लगातार जो है शराब का धंधा हो रहा था। तो अब सवाल ये उठ रहा है क्या वाकई में जो इसके लिए जिम्मेवार है वहां तक पुलिस पहुंच पाएगी? क्योंकि आपको याद होगा मुजफ्फरपुर में मंत्री रामसूरत राय का नाम भी आया था, जहां उनके स्कूल से लाखों की शराब मिली थी और फिर यह कहा गया कि वहां के जो स्कूल के हेडमास्टर थे वो शराब का धंधा कर रहे थे, जबकि उनके भाई ने, यानी हेडमास्टर के भाई ने साफ तौर पे बताया था कि ये शराब की सूचना जो है बकायदा खुद हेडमास्टर ने दी थी, लेकिन मंत्री साहब की रसूख की वजह से हेडमास्टर को ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनका भाई जिस पर यह इल्जाम था कि वो मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े शराब की बिक्री कर रहा था, शराब का धंधा कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये मामला काफी उठा भी था। हालांकि मंत्री रामसूरत राय ने कह दिया था कि ये स्कूल जो है उनके भाई का है और उनके भाई से उनका 10 साल से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन कई तरह के सबूत आए थे। सबूत यह आया था कि जब भी स्कूल में कोई कार्यक्रम होता था तो मंत्री जी वहां पहुंचते थे। बकायदा जो स्कूल है वो हेडमास्टर को लीज पर दिया जरूर गया था, लेकिन सवाल फिर ये उठा अगर वाकई में उस हेडमास्टर को लीज पर दिया गया था तो फिर ये प्राइवेट स्कूल जो है वो रामसूरत राय के पिता के नाम पर, जिनका नाम हम आपको बता दें, उनका नाम था अर्जुन मेमोरियल ज्ञान मंदिर। इसके अलावा तेज यादव ने इसको लेकर सवाल उठाया भी था, लेकिन पूरा मामला जो है रफा दफा कर दिया गया। इसके उलट हेडमास्टर को फंसाया गया। उस हेडमास्टर के भाई ने यह कहा कि मंत्री की तरफ से यह दबाव मिल रहा है उनके लोगों की तरफ से कि पूरा इल्जाम जो है हम अपने सर पर ले लें, नहीं तो हमारे परिवार लोगों को मार दिया जाएगा। और इसको लेकर फिर जांच कहां तक पहुंची इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वैसे ही मुजफ्फरपुर में जहां से जिस गोदाम से शराब की बरामदगी हुई है, पूर्व जिला पार्षद साहब ये कह देंगे हमने तो ये गोदाम जो है वो लीज पर दिया था और किसी को मोहरा बनाकर फंसा दिया जाएगा। तो लगातार बिहार में शराब का बिजनेस जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर पकड़ा गया है वो पंजाब का, यानी शराब जो है वो पंजाब से आया था। तो फिर सवाल ये उठेगा कि लगातार जो बिहार सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि तमाम जो बॉर्डर का इलाका है वो सील कर दिया गया है, पुलिस वहां चौकस है, तो फिर ट्रक का शराब जो है वो पंजाब से चलकर मुजफ्फरपुर कैसे पहुंचा? और कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है और ये सफेद पोश नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मंत्री रामसूरत राय का स्कूल में शराब का पाया जाना और फिर इसके बदले में हेडमास्टर जो सूचना दिया था उसी का गिरफ्तार होना, फिर उसके परिवार को यह धमकी देना कि तुम सारे इल्जाम अपने सिर ले लो, नहीं तो तुम्हारा परिवार जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो ये साफ है कि बिहार में अगर शराबबंदी सफल हो रहा है, शराब का अगर धंधा खुलेआम पर हो रहा है, पुलिस अगर हाथ पैर मोड़कर बैठे रहती है तो ये कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के दबाव में होता है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है और इनका हिस्सा बकायदा उनको मिल भी जाता है और बिहार में 1.5 लाख करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है। यानी आप समझिए कि थानेदारों को और जो बकायदा पुलिस अधिकारी हैं उनको किस बड़े स्तर पर पैसा बांटा जाता होगा और फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब मामला बढ़ता है, जहरीली शराब पीने से जब लोगों की मौत होती है, तब किसी को मोहरा बना दिया जाता है। जैसे गोपालगंज में जहां जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हुई थी, उसमें जो है पासी समाज के लोगों ने जो शराब बनाई थी उनमें से 9 लोगों को फांसी दी गई, 4 महिलाओं को उम्र कैद। लेकिन आरा का जो शराब माफिया था, जो जेडी का प्रखंड अध्यक्ष था, वो बकायदा उसके जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जेल जाता भी है, लेकिन इस वक्त वो जमानत पर बाहर है। यानी जो जेडीयू का नेता होगा या सत्ता पक्ष का होगा, ना तो उस उम्र कैद की सजा होगी, ना फांसी होगी, बल्कि वो जेल जाएगा और फिर छूट कर बाहर आएगा और ये बताएगा
कि उसे साजिशन फंसाया गया, या जिस गोदाम उसके गोदाम से जो शराब मिली है उसे लीज पर दे दिया गया था। मतलब जो सत्ता पक्ष के नेता होते हैं वो पूरा प्लानिंग तैयार रखते हैं कि अगर शराब पकड़ा जाता है तो हमें कानूनी रूप से कैसे बचना है, पुलिस प्रशासन से कैसे बचना है, और फिर अपनी अच्छी छवि भी पेश कर देनी है कि इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, अगर हमारा भाई भी है तो हमारा रिश्ता उससे नहीं है। तो इस तरह के तर्क जो हैं वो लगातार जो शराब माफिया हैं, बड़े धंधेबाज हैं, वो तैयार रखते हैं। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आई है जहां 50 लाख की शराब की बरामदगी हुई है, और ये गोदाम जो है वो पूरी जिला पार्षद का है, लेकिन किसी एक शख्स को वो पूरा गोदाम जो है वो लीज पर दिया गया था। और सवाल ये उठता है कि जब ये गुप्त सूचना मिल चुकी थी कि वहां पर बाकायदा शराब अनलोड हो रहा है, उसके बाद भी वहां कई धंधेबाज मौजूद थे, लेकिन एक की भी गिरफ्तारी नहीं होती है। ये कई तरह के सवाल खड़ा करता है, और बताने की जरूरत भी नहीं है कि कैसे जो है ये पूरा खेल हो रहा है, क्योंकि बिना सफेद पोस्ट और बिना पुलिस प्रशासन के संरक्षण में ये लाखों करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी चल ही नहीं सकता है। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।